वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो मैं जुड़ चुकी हूँ यहाँ पे। आज जो हम बताने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर जानना है, जो समझना है, इसके बारे में हम पूरी बात करने वाले हैं। OMR शीट। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गलती होती है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 की, यानी आप OMR शीट में भरने में गलती कर देते हो, यहाँ पर गोले भरने में गलती कर देते हो। तो इसको एकदम क्लियर कैसे समझना है ये यहाँ पे हम जानेंगे। और बिल्कुल यकीन मानिए कि आपने कितनी भी अच्छी तैयारी की होती है, बहुत अच्छे से आपने प्रिपरेशन की, 2-3 महीने से लगे हुए हैं, लेकिन OMR शीट में अगर थोड़ी भी गड़बड़ हो जाती है तो आपकी पूरी मेहनत जो है वो यहाँ पर बेकार हो जाती है। क्योंकि अगर आपने कहीं यहाँ पर लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 में गड़बड़ कर दी तो आपका रिजल्ट ये आता है ना। तो इसलिए ये चीजें ध्यान रखनी है कि सिली गलतियां ना हो कम से कम, क्योंकि मैक्सिमम और अच्छे लोग यानी BTech MTech तक किए हुए लोग भाई ये गलती करके आते हैं, सबसे हो जाती है ये गलती। ऐसा नहीं है कि भाई जो कम पढ़ा लिखा है उससे गलती होती है, ये मैक्सिमम लोगों से गलती होती है। तो इसीलिए इसको देखना जरूरी है, समझना जरूरी है कि यहाँ पे क्या OMR शीट आपको इस तरीके की मिलेगी, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। ये OMR शीट आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको, आप सभी देख पा रहे हैं अनुक्रमांक, रोल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो क्लियरली यहाँ पे आपका जो मेंशन होगा, यहाँ पर देखे आपका अनुक्रमांक कहाँ पर होगा भाई, यहाँ पर अनुक्रमांक होगा। ये देखिए ऊपर रोल नंबर, यहाँ पर होगा अनुक्रमांक, और आपको यहाँ पे यही अनुक्रमांक फिल कर देना है, रोल नंबर। और जैसे सपोज दैट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रोल नंबर आपका है, यहाँ पे रोल नंबर आपने भरा, सपोज दैट यहाँ पे 1 है तो 1 का गोला आपको प्रॉपर फिल कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत अच्छे से कायदे से आपको फिल करना है। यहाँ पे क्या होगा, मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी जो मेन टेक्स्ट बुक है आपकी, उसका नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, और इसको बहुत बिल्कुल टाइम से पहुंचकर बहुत अच्छे से फिल करना है। अब आता है यहाँ पे कि लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, है ना। यहाँ पर क्या होगा, लैंग्वेज 1, यहाँ पर लैंग्वेज 1 सप्लीमेंट लैंग्वेज बुकलेट कोड जो है आपका वो कौन सा है ना। सपोज दैट यहाँ पे मुख्य पुस्तिका कोड क्या है, M है। तो यहाँ पे लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, है ना। अब लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 ये कोड आपको जो है ये आपको वहां पर मिलेंगे, है ना। आपने लैंग्वेज 1 कौन सी फिल की है, देखिए हिंदी, है ना। लैंग्वेज 2 कौन सी फिल की है, इंग्लिश, है ना। अब जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आता है पेपर 2 की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर पेपर 2 में जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपने मैथ एंड साइंस चूज किया है तो आपको मैथ एंड साइंस फिल कर आप वहां पे करेंगे। अगर SST किया है, यहाँ पर SST लिखा है, सोशल साइंस लिखा है, तो आप एग्जाम हॉल में सोशल साइंस को वहां पर करेंगे, है ना। और लैंग्वेज 1 देखिए, लैंग्वेज ऑफर्ड 1 आपकी हिंदी दी हुई है, तो लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी ही करनी है ना। लैंग्वेज 2 अगर आपकी इंग्लिश लिखी हुई है तो लैंग्वेज 2 आपको इंग्लिश ही एग्जाम में करनी है। अब देखिएगा यहाँ पे आपको जो कोड मिला होगा, जो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 पे लिखा होगा बुकलेट कोड, यहाँ पे वो आप डालेंगे और उसका ही गोला फिल कर देंगे, है ना। जो भी आपको बुकलेट मिली होगी उसके अनुसार कोड डालेंगे और यहाँ पर गोला फिल करेंगे। इतनी चीजें बहुत ध्यान पूर्वक फिल करनी है, खासकर यहाँ पर रोल नंबर और मेन टेक्स्ट बुकलेट नंबर। क्लियर। अब यहाँ पर बात आती है कि ये OMR शीट जो है आपको भाई कितने 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले भी आपको बताया है कि भाई सबसे बेहतर पेपर सॉल्व करने का यही तरीका है कि आप 1 से लेकर
150 तक जितने भी क्लियर क्वेश्चन आते हैं, यानी जिसपे आप 100% श्योर हो, उसके गोले आप फिल करते चलेंगे भाई। पहले का पहला अगर आपको क्लियर है तो इसको फिल करते चलो, इसको बाद के लिए मत रखो कि बाद के लिए आप रखोगे। अब यहाँ पे जो गलती होती है इसको और देख लेते हैं भाई, इसको और देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे बेसिकली जो गलती होती है वो क्या होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाषा बन और लैंग्वेज बन, ठीक है। अब आपने क्या देखा, यहाँ पर आपको 3 सेट मिलेंगे, संस्कृत का अलग से हो सकता है मिले जिनका संस्कृत है भाई। लैंग्वेज 1 आपने कौन सी चूज की है ये पता कहाँ से चलेगा, अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं कि कौन सी है लैंग्वेज 1, आपने क्या फिल की है, तो एडमिट कार्ड उठा के देख लेना, वहां पे लैंग्वेज ऑफर्ड 1 लिखा होगा और उसके नीचे क्या लिखा होगा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो भी आपने ली होगी, है ना। तो लैंग्वेज 1 यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है। तो अब आप गोले किस तरीके से भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिंदी लिखी हुई है, इन्होंने हिंदी फिल किया है, तो यहाँ पे हम जहां पर भी लिखा होगा भाषा 1 और हिंदी, हम यहाँ पर लैंग्वेज 1 इंग्लिश और लैंग्वेज 1 संस्कृत को टच नहीं करेंगे, यहाँ पे हम भाषा 1 को टच करेंगे। अब देखें यहाँ पे संस्कृत भी यहाँ पर 91 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे इंग्लिश भी 91 से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे हिंदी भी 91 से स्टार्ट हो रही है। भाई हमें तो लैंग्वेज 1 में हिंदी हमें करनी है, हमारे एडमिट कार्ड पे हिंदी लिखी हुई है, हम यहाँ पर 91 से करना स्टार्ट कर देंगे क्या, हिंदी। अब 91 का आप सपोज दैट आपका बी आंसर है, सपोज दैट आपका बी आंसर है 91 का, तो अब यहाँ पे आप हिंदी कर रहे हैं, चुपचाप आपने बाकी सब कर लिया, 91 ये रहा। अब यहाँ पे आएंगे, इसको और जूम कर देते हैं यहाँ पर, अब देखिएगा भाई 91 ये रहा, क्लियर, अब क्लियर दिख रहा होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भाई ब्लैक बॉल पेन लेके जाएंगे और 91 पे आपका ऑप्शन 2 सही है, तो भाई यहाँ पे बहुत सावधानी से यहाँ पर 2 को कर देंगे क्या, फिल, क्लियर। इस तरीके से बहुत कायदे से मोटे बॉल पेन का, यहाँ पर मोटा बॉल पेन लेकर जाना है, ब्लैक पेन मैक्सिमम लेके जाइएगा, लिखे दोनों हैं लेकिन आप ब्लैक लेके जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, और यहाँ पे मोटी पिन का होना चाहिए, क्लियर। और इस तरीके से आप गोला फिल कर दो, ठीक है, इस तरीके से गोला फिल कर दो और हिंदी को पूरे जितने 30 क्वेश्चन हैं कर डालो, है ना। तो 91 से यहाँ पे आपसे स्टार्ट करनी होगी हिंदी। अब देख लीजिए, अब इसमें डाउट होगा आपको, सपोज दैट अब यहाँ पर लैंग्वेज 2 आपने क्या चुनी, सपोज दैट हिंदी के 30 क्वेश्चन आपने कर लिए, अब लैंग्वेज 2, अब लैंग्वेज 2 में इंग्लिश आपने चूज की है कि संस्कृत चूज की है, अगर संस्कृत चूज की होगी यहाँ पे लिखा होगा संस्कृत, इंग्लिश चूज की होगी यहाँ पे लिखा होगा इंग्लिश, जैसा कि इन्होंने क्या चूज की है लैंग्वेज 2 की इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है। अब हम अगर इंग्लिश करेंगे तो देखिए आपको पेपर में साफ साफ ऊपर लिखा होता है भाई, यहाँ पे भाषा 2 हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश और भाषा 2 संस्कृत, यानी आपने लैंग्वेज 2 में भाई संस्कृत चूज की है या फिर इंग्लिश चूज की है या फिर लैंग्वेज 2 हिंदी चूज की है। अगर आपने लैंग्वेज 2 चूज की है और चॉइस आपकी क्या है, इंग्लिश है, तो यहाँ पे देखिए सबकी नंबरिंग सेम होगी, 121 121 121 से स्टार्ट, और यहीं पे गलती होती है, यहीं पे गलती होती है भाई धोखे से, अगर आपने लैंग्वेज 1 था, सपोज दैट धोखे से अगर लैंग्वेज 1 में आपने 91 से स्टार्ट था और धोखे से भाषा 1 की जगह आप इंग्लिश करने लग गए और इंग्लिश के गोले आपने भर दिए 91 से लेके भाई 30 ऑप्शन यहाँ तक। भाई अगर लैंग्वेज 1 में आपने धोखे से इंग्लिश में गोले भर दिए, आपको करनी थी हिंदी, तो लैंग्वेज 1 भी आपकी खराब और उसके साथ साथ लैंग्वेज 2 भी आप ले डूबे, यानी आपका लॉस कितने नंबर का, 60 नंबर का।
है ना। लॉस कितने नंबर का, 60 नंबर का। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। लैंग्वेज 2 यहाँ पे 121 से स्टार्ट हो रही है, साफ साफ देखिए भाई लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश फिल की है, 121 से करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे लैंग्वेज 2 ऊपर लिखा होगा, इंग्लिश लिखा होगा, स्टार्ट करिए। कैसे, यहाँ पर 121, सपोज दैट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सपोज दैट डी ऑप्शन सही है, यहाँ पर सपोज दैट भाई कौन सा, सी ऑप्शन सपोज दैट सही है, चलिए सी है इसमें। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम क्या 121 क्या स्टार्ट कर देंगे, सी यानी थर्ड, है ना। सी ऑप्शन सही है यानी थर्ड ऑप्शन सही है। और फिर हम यहाँ से इंग्लिश करेंगे। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर भाषा 1 में धोखे से अगर आपकी हिंदी थी और आपने इंग्लिश के गोले भर दिए तो भाई ये भी आपके जाएंगे और ये भी आपके जाएंगे और आप 60 नंबर खो दोगे। यहाँ पे 150 में से यहाँ पे कुछ अगर क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ सही भी हो गए तो भाई पास तो नहीं हो गए आप, है ना। कुछ सही भी हो गए, हम कह रहे हैं 60 में, तो भी आप पास तो नहीं होगे। तो ये OMR शीट में विशेष चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बाद वही है जो हमने आपको बताया है कि आपको यहाँ पर इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि आप रोल नंबर और यहाँ पर पुस्तिका नंबर जितनी भी चीजें हैं, कोड हैं, बहुत सावधानी से फिल करेंगे। क्लियर। तो आइए यहाँ पर होपफुली आपको चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। होपफुली आपको जो चीजें हैं जो हमने आपको बताई हैं वो सब क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर ये चीज जो है भाई पेपर 1 एंड पेपर 2 वाली बहुत गलती होती है और उसमें आप लोग जो है 60 नंबर गलत करके आते हो। और ऐसा ही यहाँ पर जो मैथ साइंस है, मैथ साइंस और SST, एक चीज ये भी सुन लीजिए, समझ लीजिए कि मैथ साइंस और SST यहाँ पे सब्जेक्ट आपका पेपर 2 के लिए जो दिया होगा, है ना, जो क्या दिया होगा पेपर 2 के लिए अगर दिया होगा, यहाँ पे लिखा होगा मैथ और साइंस या फिर SST, तो आपको अगर यहाँ पर एडमिट कार्ड में SST लिखा है तो SST ही करनी है आपको 60 नंबर की। अगर यहाँ पर मैथ और साइंस लिखी है तो मैथ और साइंस ही करनी है आपको। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक सभी को CTET के लिए।